जय जय राधे दोस्तों। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और बहुत ही प्यारी लाइन के साथ मैं आप लोग के सामने आई हूँ और बहुत ही प्यारा मोटिवेशन है, बहुत ही सुंदर कहानी है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए कहानी सुनते हैं। और कहानी अगर पसंद आती है आप लोग को तो प्लीज़ सपोर्ट करा करें, लाइक करा करें। और बहुत ही अच्छी मेरी कहानी हमेशा मोटिवेशन ही रहती है, एक सीख ही रहती है, कहीं ना कहीं सीख ही छुपी रहती है अगर हम अच्छे से सुनेंगे तो। पर उसके लिए वीडियो आप लोग को पूरी देखना पड़ेगा, तब तो आप लोग को समझ में आएगा ना कि कहानी कह क्या रही है, कहना क्या चाहते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम सुनते हैं अपनी कहानी। तो ये आज की बातें पूरी जिम्मेदारी वाली होगी कि हम हर चीज़ में कमी ढूंढ लेते हैं। आज के जो बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स पर, मम्मी पापा पर, माँ बाप पर, कि कुछ ना कुछ कमियां निकाल देंगे। अगर हमारे जीवन के साथ अच्छा नहीं हुआ ना दोस्तों तो हम जल्दी से अपने माँ बाप को गिनवा देंगे या किसी रिलेटिव को मतलब जो हमारे साथ अच्छा नहीं, मतलब ऐसे कुछ भी अच्छा नहीं हुआ तो हम कुछ भी बोल देते हैं। आज बहुत ही प्यारी लाइन है उन सब के लिए कि अपनी जिम्मेदारी का पूरा, मतलब कि अपनी जिम्मेदारी का बोझ कह लीजिए, अपनी जिम्मेदारी फर्ज कह लीजिए, जो भी है सब कुछ अपने आप को ही देखना है, अपने आप खुद उठाना है। अपने सारे जिम्मेदारी, अपना काम किसी पर थोपना नहीं है। उन लोगों को अपने जीवन में या अपनी ज़िंदगी से कभी शिकायत होती है, कुछ लोगों को होती है कि, लेकिन मेरा यह मानना है कि, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि आप अपनी जिम्मेदारियों के पीछे किसी को भागीदारी मत समझिए, किसी को आप मत बोलिए कि मेरा ये अच्छा नहीं हुआ तो मेरे इसकी गलती है, ये अच्छा नहीं हुआ तो मैं कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप की गलती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया कि इसकी गलती है। आज बहुत ही सुंदर है लाइन मेरी। तो ज़िंदगी में ठीक उसी प्रकार से जैसे एक उड़ती हुई पतंग को डोर से तोड़ दिया जाए तो वो आज़ाद हो जाती है और उसे फिर से आज़ाद हो जाती है। जैसे फिर से उसे अगर बांध दिया जाए ज़मीन से, अगर वो गिर जाएगी, अगर उसका एक धागा हम खींच लिए दोस्तों तो वो अगर वो ज़मीन में गिर जाएगी और वो उड़ नहीं पाएगी, कभी भी कभी नहीं उड़ सकती। या एक घोड़े को ही आप ले लीजिए कि वो अगर आप उसकी लगाम खींच लेंगे तो वो दूर दूर तक कहीं नहीं दौड़ पाएगा और अपने लगाम से वो छूट जाएगा। ऐसे ही फिर चाहे आपका जीवन हो या अच्छे से अच्छा काम हो, जीवन में भागना दौड़ना हो या सही रास्ते समझ में ना आते हों, तो ऐसा ठीक उसी प्रकार से आपको भी सही रास्ते पे जाने के लिए जिम्मेदारियों का होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारी जवाबदारी होती है, जिम्मेदारी होती है, इसका अगर हमारे पास कुछ काम नहीं रहेगा ना, कुछ चीज़ें नहीं रहेंगी ना दोस्तों, तो हम तो फ्री हो जाएंगे कि हमारे पास कोई काम है ही नहीं। तो ये जिम्मेदारी जो होती है ना, तो ये सब होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिम्मेदारी हमें ये एहसास दिलाती है कि मेरा कोई काम पड़ा है या काम रुका हुआ है या आने वाले समय में हमें ये सब काम करना है, हमारे पास जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, तो हम अपनी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से आगे नहीं, पीछे नहीं भाग सकते, ज़रूरी होता है। ठीक उसी प्रकार कोई भी चीज़ को आप ले लीजिए, आप मान लीजिए कि आपकी ज़िंदगी और आप अपनी ज़िंदगी के टॉप सीट पे बैठे हैं, अपनी एक गाड़ी है आपके पास और आप अपनी गाड़ी के टॉप सीट पे बैठे हुए हैं और जिस तरह से आप अपने गाड़ी को चलाएंगे ठीक उसी प्रकार से आपकी ज़िंदगी भी आगे बढ़ती जाएगी। ज़िंदगी है दोस्तों, आगे तो बढ़ेगी ही। और इसके बाद आप शिकायत करते रहेंगे और अगर आप हर तरह से सिर्फ शिकायत ही शिकायत करते रहेंगे, जिम्मेदारी को कोसेंगे, क्योंकि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती, बहुत कठिन ज़िंदगी होती है, बहुत परीक्षा लेती है दोस्तों। जब हम कोई काम करने लगते हैं, बड़ा से बड़ा काम करने लगते हैं, तो हमारे रास्ते पे आने वाली रुकावट, मुसीबतें, बहुत सारी परीक्षाएं ईश्वर लेता है, भगवान लेता है। वो हमें देखना चाहते हैं कि हमारे ऊपर कितना बलबूता है, मतलब हम कितनी सहन शक्ति है हमारे अंदर, हम क्या क्या कर सकते हैं, सॉरी दोस्तों, क्या क्या कर सकते हैं। जितना आप सोचते हैं कि आपके बिना कुछ किए बिना ही हमारे मन में कभी कभी ऐसे चलता है ना दोस्तों कि अरे हम कुछ नहीं करेंगे, सब ऐसे यूं ही मिल जाएगा, हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आसान हैं जीवन में, पर हम जितना सोचते हैं वो चीज़ें आसान होती नहीं हैं, वो बहुत कठिन होती हैं। उनको मुश्किल से मुश्किल काम करके अक्सर लोग की शिकायत रहती है कि
मान लीजिए कि जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई बचाने वाला नहीं आएगा, आपकी ज़िंदगी को कोई ना बचाएगा, ना आपके जीवन में आने वाला आपका कुछ भी चीज़ें आपको जल्दी से नहीं दे देगा। वो सब कुछ आप ही को करना है। कोई ना कुछ देने वाला है, ना कोई कुछ करने वाला है। बेहतर से बेहतर और बुरा से बुरा आप ही का जीवन है, आप ही को ही संभालना है। कैसे आपकी ज़िंदगी होगी, आप क्या करेंगे, वो सब कुछ आपको ही देखना है। पर अपने आसपास के लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम देखते हैं आते जाते चलते फिरते, हमारे आसपास के ले लीजिए, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं या हमारे आसपास के होते हैं, मतलब पड़ोसी लोग कह लीजिए, तो देखे हैं कि हमेशा अपने मन में एक सवाल आते ही जाते हैं। कुछ लोग तो ये कह देते हैं कि अरे भाई, मैं तो इतना कभी कुछ कर नहीं पाया, मैं तो गरीब घर से हूँ ना, मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, मेरे पास कुछ पैसे फंडिंग कुछ ऐसा नहीं था, तो हम क्या करें। बस पैसे क्या एक आड़ लगा के, बहाना लगा के, और वो कहीं ना कहीं बचना चाहते हैं, इसलिए कमी गिनाना शुरू कर देते हैं। उसके पास ये मान लीजिए कि माँ बाप जितना आपके लिए, मुझे तो ये लगता है दोस्तों कि हर चीज़ में हम पीछे जाते हैं। जब हमारे माँ बाप हमें सेलते पालते रहे, मतलब बड़ा कर रहे होंगे, सेल पाल के आपको जन्म दिए, सेले पाले बड़ा करे हर चीज़ में, अब आप जब बड़े हो गए तो वो जो बीच का रास्ता रहता है 20-25 साल की उम्र, 20 साल की उम्र, हमारा पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोचिंग हो गया, उसका कहीं ना कहीं आपको बड़ा करना, जिम्मेदारी उठाना, सेलना पालना, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे देना, आपकी कॉलेज की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो वो बेचारे हमारे वही माँ बाप करते हैं। जो चीज़ अपनी ज़िंदगी में हम नहीं पाए या नहीं पा सके हैं अभी तक, वो कहीं ना कहीं हमारी कोशिश हम अच्छे से नहीं करें, हमारी कहीं ना कहीं हार है। ये ज़िंदगी तो आपकी है ना, आपके माँ बाप की नहीं है। माँ बाप तो आपको सेल पाल के बड़ा कर दिए, पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिए। उस पढ़ाई में जो फीस पैसे जो भी वो जोड़े रहे होंगे, वो ये नहीं देखते कि दिन रात हमारे पास खाने पीने के लिए है कि नहीं है, अगर हम मिडिल फैमिली से है, गरीब फैमिली से। पर अपने बच्चों को अगर वो एक रोटी खाएंगे ना दोस्तों, तो वो आपको 2 रोटी ज़रूर खिलाएंगे। वो ये सोचेंगे कि हमारा बेटा या बेटी कभी भूखे ना रहें, भूखे पेट ना सोएं, इसलिए वो कम ही खा लेंगे, पर अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं छोड़ेंगे। तो हर माँ बाप होते हैं, हाँ, समय और जिम्मेदारी परेशानी के तले। अगर आपको ऐसे लगता है कि हम सबको ऐसे थोप देंगे कि ये कर दिया तो हम ऐसे नहीं हो पाए, वो कर दिया तो वो ऐसा हमारा जीवन नहीं होता, तो क्या हमारे ज़िंदगी का कोई हमें सेल पाल के बड़ा कर दिए, क्या पूरा जीवन ठेका लिए हैं। मैं तो यही सोचती हूँ कि क्या पूरा जीवन वो हमारे क्या हैं, क्या हम उनको बहुत सारा पैसा दे के रखे थे कि हमारे ज़िंदगी का आप निर्वाह करना, हर चीज़ हमारा पूरा करना। क्या हमको ऐसा क्या उनको दिए थे कि वो हमें पूरा जीवन से ले पालें, उनके लिए हम क्या करे थे। बस एक रिश्ता है दोस्तों कि वो रिश्ते में हमारे माँ बाप हैं। इस वजह से हम उन पे बहुत सारा हक जमाते हैं, बहुत सारा हक, जिम्मेदारी के पीछे उनको कहीं ना कहीं गिराते जाएंगे, नीचा दिखाते जाएंगे कि मेरे माँ बाप ये नहीं करे, वो नहीं करे। वो क्या कर लें बेचारे, वो आपको बड़ा करे, सेले पाले, पढ़ाए लिखाए, आप नाकाम हुए तो अपनी करनी से हो रहे हो, आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो क्या कर सकते हैं, उनका जितना हक था वो कर दिए। आपको शिकायत नहीं करनी चाहिए। इस तरह से देखा जाता है कि कोई आप दुकान में गए हो, कहीं स्टॉल में आप गए हो, कुछ लोगों का मानना रहता है, जैसे चाय या कॉफ़ी की दुकान में हम गए और गलती से हाथ से अगर चाय या कॉफ़ी छट गई आपके, तो उसके लिए भी वो दुकान वाले को ही गलत ठहराएंगे, अपनी कमी नहीं गिनाएंगे कि हमसे धोखे से गिर गई। कुछ लोगों की आदत होती है, सुना देंगे दुकान वाले को कि तुम्हारे कारण मेरी ये चाय गिर गई। और अगर कोई सीढ़ियों से गिर गया, फिसल गया, तो वो अपनी गलती नहीं मानेंगे कि हमारा पैर फिसल गया, धोखे से गिर गए, वो कहीं ना कहीं फिर जिम्मेदार सीढ़ियों। कुछ लोग मतलब थोपना जो बात होती है, जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर जल्दी से डाल दो, हम फ्री हो जाएं, हमें बुरा ना लगे, इसलिए हम जल्दी से किसी को फंसा दें, ऐसे कुछ लोग होते हैं। इसी तरह से जब आप बुरी से बुरी चीज़ को, अगर आप निगेटिविटी अपने दिमाग से हटा दिए और अच्छी से अच्छी चीज़ें जीने का हमेशा सोचना चाहिए कि अच्छा से अच्छी चीज़ें सोचना चाहिए।
कि आप उसको सोचना पसंद कर दीजिए, तभी जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं वो सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। बस पॉजिटिव ही हमेशा देखें, सोचें और सुनें। मन अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियो जो मैनिफेस्टेशन होता है, पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, नकारात्मक बिल्कुल नहीं। कुछ लोग ऐसी बातें करेंगे कि दिन भर बिल्कुल नकारात्मक बातें ही करेंगे और निगेटिव बातें ही करेंगे। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी उससे कि ना आप अपनी ज़िंदगी ख़राब करिए ना किसी और की, कि दिन भर बुरा क्यों सोचना, कभी अच्छा भी सोच लीजिए। हम इंसान हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचना चाहिए, सोचिए। और मेरे दोस्तों, जो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि आप लोगों को जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अगर आप अपने दिमाग में अच्छी अच्छी चीज़ें सोचिए और आपको जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले तो जो ये मैनिफेस्टेशन होता है सच में काम करता है। मेरे जीवन में भी करा है। मैं भी बहुत ही ऐसे थी कि कुछ लगता था पॉसिबल, कुछ नहीं होगा, सब ऐसे दुनिया ये है वो है, बहुत कोसा करती थी। पर जब कभी ना कभी बहुत अच्छी वीडियो देखी और उस दिन से मैं मैनिफेस्टेशन चालू कर दी थी दोस्तों। और हर चीज़ एक कॉपी में लिखती थी और 3 टाइम, सुबह शाम दोपहर जैसे रहता है, तो आप 3 लाइन मतलब कि 369 का मैनिफेस्टेशन बहुत ही काम करता है मेरे जीवन में। आज ये जहाँ मैं बैठी हूँ दोस्तों, तो कहीं ना कहीं 369 का ही मैनिफेस्टेशन का कमाल है। तो वो मतलब कि आपको 369 बार लिखना भी है। सुबह आप मतलब 3 बार लिख लीजिए, फिर 6 बार, फिर 9 बार रात में। डेली आप जो जो चीज़ आपको चाहिए डेली आप उसको मैनिफेस्टेशन शुरू कर दीजिए। एक बार में एक ही चीज़ मिलता है, दूसरी बार फिर दूसरी चीज़ हम कर लिए, पर दिल से, सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से उसको आप आकर्षित करोगे ना तो वो हो जाती है दोस्तों। एक कॉपी पेन लेंगे, आप वही 369 का मैनिफेस्टेशन करते रहिए। वो चीज़ें बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं, डेली आप करते रहेंगे तो। और आपको कोई ना रोक सकता, ना कोई आपसे कोई ये निगेटिव चीज़ें बात कर सकता है। कभी निगेटिविटी सोचिए ही ना। अपने माँ बाप को कभी नहीं कोसना है। वो तो अपनी हर सांस भी अपने बच्चे बेटी बेटा को दे दें। हर सांस में अपने बच्चे, अपने जो बहुत ख़ास लोग होते हैं, हमारे रिलेटिव हो गए, जो हमें बहुत प्यार करते हैं, मानते हैं कहीं ना कहीं, उनका भी हम कभी उनको गलत नहीं कह सकते। वो हमारे मुसीबत में अगर खड़े हैं, कभी भी मान लीजिए, हमेशा कोई किसी का नहीं, क्या ही कर लेंगे, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। वो अपना भी देखेंगे ना, क्या वो दिन भर दूसरों के लिए ही खड़े रहेंगे तो उनकी ज़िंदगी का फिर क्या होगा। तो पहले वो भी तो अपना देखेंगे ना दोस्तों, ज़रूरी भी है। तो फिर बाद में वो अगर कभी भी आपके साथ अगर खड़े हैं तो आप उनको बहुत दिल से शुक्रिया बोलें, धन्यवाद करें, अपने माता पिता का शुक्रिया और बहुत थैंक्सफुल उनका चरण वंदन करें। माता पिता हमारे भगवान होते हैं, दुनिया में ले आए, पढ़ाई लिखाई बड़ा करे। अब हम अच्छा बुरा नहीं कर रहे हैं तो हम अपने जीवन में ही कुछ सही नहीं कर रहे हैं। आपके माँ बाप की कोई इसमें गलती नहीं है, ना उनको कभी कोसें। वो तो हमारे जन्मदाता हैं, भगवान हैं, वो तो दुनिया में ला दिए, वही सबसे बड़ी बात है। इससे हमको छोटे, जब हम बच्चे थे, बहुत छोटे बच्चे थे, अगर वो बहुत गरीब मुसीबत में थे तो आपको कहीं नहीं छोड़े, ना आपको कोई अनाथ आश्रम में छोड़े, ना आपको कहीं बीच रास्ते में छोड़े, आखिर अपने बच्चे को सेले पाले बड़ा करे ना, उनके हालात जैसे भी रहे हों। और मैं यही सब सोच लेती हूँ दोस्तों कि हम कभी जीवन में अपने माँ बाप को तो कोस ही नहीं सकते। वो तो अपनी हर सांस में अपने बच्चे ही रहते हैं। बच्चे का दुख मुसीबत थोड़ा सा भी हो गया ना तो माँ बाप के लिए और इतना सा हो जाता है कि अरे यार मेरा बच्चा मुसीबत में है, उनको और बहुत सारी चिंता हो जाती है। तो वो अपने भगवान हैं, माँ बाप हैं, और कभी बुरा भला नहीं सोच सकते। आप पीछे वो अगर 1 रोटी खाएंगे तो आपको 2 रोटी खिलाना ज़रूर पसंद करेंगे। उनको चिंता रहेगी कि हमारा बेटा या बेटी भूखी है तो 2 रोटी देंगे। आपकी व्यवस्था पहले करेंगे और अपनी बाद में, अपना कुछ नहीं सोचेंगे दोस्तों कि मेरे लिए क्या है। सब अपने बच्चों पर निछावर कर देंगे, दे देंगे। मेहनत, और आप कड़ी से कड़ी मेहनत करिए, अपने माँ बाप को कभी कोसे नहीं, और उनको मनपसंद चीज़ें उनका करना चाहिए जो भी, क्योंकि वो तो पूरा जीवन आप लोग को सेलने पालने में, बड़ा करने में लगा दिए। अब वो बुढ़ापा आया है, उसमें उनका सपोर्ट साथ देना है। आप कर सकते हैं, और आप अपने दिमाग बुद्धि से, अपनी स्किल से अपना अच्छा काम ढूंढना है। और आजकल तो खैर बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और कभी जीवन में घबराएं नहीं, कभी हिम्मत नहीं हारें, आगे बढ़ते जाएं। डेली नई चीज़ें सीखना है, डेली नई स्किल सीखना है। और मुझे ऐसा कभी लगता ही नहीं दोस्तों कि दुनिया में
ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो पॉसिबल ना हो, हर चीज़ पॉसिबल है। इम्पॉसिबल शब्द तो होना ही नहीं चाहिए, हर चीज़ पॉसिबल है दोस्तों। सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ कर सकते हैं, बस सच्ची लगन और मेहनत होनी चाहिए, उसमें हम सब कुछ पा सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा वस्तु नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको हम सच्ची मेहनत से, हाँ हमारे नेचर में मांगने का तरीका बहुत सुंदर होना चाहिए, कोई छल कपट या स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो अगर ये करते हैं तो बहुत प्यारी चीज़, हमें सब कुछ मिल जाता है दोस्तों। बस आज की वीडियो इतना ही। मेरी अगर वीडियो दोस्तों पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सपोर्ट कर दिया करिए, और अच्छा लगता है कि आप लोग सपोर्ट करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो देख रहा है वीडियो, अच्छा मतलब ऐसे लगता है कि हमारी वीडियो भी कोई देख रहा है। और प्लीज़ सपोर्ट करा करें, और बस ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और बस इतना ही कहना चाहूँगी। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और जब जब मेरी वीडियो देखेंगे तब तब आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। बस ख्याल रखें। राधे राधे।